वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पराग पटेल। आज हम कोडिंग डिकोडिंग उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक उसका नाम है अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। जैसे कि आपको याद है, जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें अल्फ़ाबेट टू सिंबल उसके लिए डिस्कशन हुआ था। फिर हमने टॉपिक 2 में अल्फ़ाबेट टू नंबर्स के लिए डिस्कस किया था। सो आज लास्ट एंड फाइनल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डियर्स, और उसका नाम है अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इसमें वर्ड के सामने वर्ड लिखा होगा, शब्द के सामने शब्द होगा। सो अल्फ़ाबेट्स टू अल्फ़ाबेट्स उसका टाइप 1 क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, देखना यहाँ पर। टाइप 1 इज वर्ड ई राइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी वर्ड होगा उसका डिकोडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ होगा। सर कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर, इफ गणेश जी इज इक्वल टू IGHSENAG, तो हनुमान जी का आंसर क्या होना चाहिए? चलो क्वेश्चन, उसका आंसर, सॉल्यूशन समझते जाओ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो ये वर्ड था गणेश जी, फर्स्ट लेटर है जी, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, जी लास्ट नंबर पे चला गया, देन ए सेकंड लास्ट में आ गया, थर्ड लास्ट, देन ई। तो पूरा डायरेक्शन आप देख सकते हो। यस सर, पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया है, पूरा डायरेक्शन चेंज हुआ है। सो ये जो वर्ड था उसका पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे आपके पास है। बहुत इजीली पता चल सकता है, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन था भाई, हनुमान जी उसका कोडिंग डिकोडिंग में कैसे हुआ होगा? तो जैसे कि पूरा वर्ड यहाँ पे ऑपोजिट करना है, तो ये जो वर्ड है उसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। पहले आई बताना है, JNAA, MUNAH। अब देख लो, पूरा ये जो भी वर्ड था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर हो गया। सो इट इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज ऑफ अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। सो दिस इज़ अ टाइप 2 एक्सरसाइज। क्या है टाइप 2 एक्सरसाइज? वर्ड स्प्लिट एंड राइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक वर्ड होगा, उसी वर्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया होगा, डिवाइड किया होगा, फिर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा होगा। सो कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करना है समझो। राधा कृष्ण इज इक्वल टू, कोडिंग में इस तरह से लिखा जाएगा। तो गुड मॉर्निंग का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर नोटिस करना, राधा कृष्ण सेम वे। तो पहले जो राधा का वर्ड है उसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखूँ, तो पहले मुझे ए बताना है। नीचे नोटिस करते जाओ, ए फर्स्ट प्लेस पे आ गया, फिर H, फिर D, फिर A, लास्ट में R। सो जो राधा कृष्ण वर्ड था उसमें से राधा वर्ड उसको ऑपोजिट कर दिया। सेम वे कृष्ण जो लिखा है उसमें
ए फर्स्ट प्लेस पे हो गया, फिर एन, एच, एस, आई, आर, एन, के लिख दिया है सेम वे। तो अब आपको पता चल गया सर बहुत सिंपल लॉजिक है, गुड मॉर्निंग उसको हम इजीली कोडिंग डिकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। गुड, सो पहले डी ओ ओ जी ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो लास्ट लेटर जी है, जी एन आई एन आर ओ एम। तो ये एक्सरसाइज क्या है डियर स्टूडेंट्स? वर्ड उसको स्प्लिट करना है और उसको ऑपोजिट्स डायरेक्शन में बताना है। दिस इज अ टाइप 3 एक्सरसाइज फॉर अल्फ़ाबेट्स टू अल्फ़ाबेट्स। क्या है टाइप 3 एक्सरसाइज? वर्ड राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है सर? असेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, जो हम ए बी सी डी बोलते थे, ए बी सी डी अप टू जेड, उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ है? जो भी वर्ड दिया होगा सामने उसका कोड डिकोडिंग कैसे हुआ होगा? ए बी सी डी के ऑर्डर में। जैसे कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, जो भी लेटर वर्ड में रिपीट होते हैं उसी को सामने आंसर में दिया होगा। समझो, सीताराम इज इक्वल टू AAIMRST। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली चेक करेंगे तो उन्होंने क्या किया है, ए बी सी डी को मैं याद करूँ तो पहले ऑर्डर वाइज ए आएगा, सो सामने फर्स्ट ए बता दिया है उन्होंने। फिर ए बी सी डी आगे कंटिन्यू रखेंगे तो ऑर्डर वाइज उसमें आई आता है, सो नेक्स्ट आई बताया उन्होंने। फिर ऑर्डर में जाएंगे तो एम मिलेगा, एम बता दिया है। फिर आर, देन एस, एंड लास्ट में ए बी सी डी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो लास्ट में टी आएगा, लास्ट में टी आएगा। सो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ है कुछ नहीं है, ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड को अरेंज किया है जो भी लेटर्स होंगे। तो जो क्वेश्चन है गणेश जी, उसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो समझते हैं। गणेश जी में सबसे पहले ऑर्डर वाइज जाएंगे तो ए आएगा, ए बी सी डी के ऑर्डर में जाना है, सो फर्स्ट लेटर मुझे बताना है ए। फिर ऑर्डर में ई आएगा, सो नेक्स्ट लेटर मेरा ई होगा। फिर जी, सो नेक्स्ट जी आएगा। ए बी सी डी को कंटिन्यू करें तो एच आता है उसमें, सो एच लिख दिया। उसके बाद आई, सो आई बता दिया। देन जे, सो ऑर्डर वाइज जे लिख दिया। लास्ट में एन एंड एस आएगा, एन एंड एस। सो ये जो एक्सरसाइज है टाइप 3, वर्ड उसका कोडिंग डिकोडिंग ए बी सी डी के असेंडिंग ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करके दिया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब ये टाइप 4 एक्सरसाइज हम समझने जा रहे हैं। टाइप 4 एक्सरसाइज क्या है? वर्ड राइट डाउन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे क्या था? असेंडिंग ऑर्डर था, और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो ए बी सी डी पूरा उल्टा हो जाएगा, ए टू जेड नहीं, जेड टू ए। सो जो वर्ड होगा ना उसके लेटर्स को सामने कैसे अरेंज किया होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स जेड से पहले शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ए तक ले जाना है। समझो एक्सरसाइज। हनुमान जी, उसका सामने कोडिंग इस तरह से किया है। अब ये कोडिंग कैसे हुआ है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझो,
अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ABCD ऑपोजिट याद रखना डिफ़िकल्ट है, तो ऑलवेज याद रखना है लास्ट से शुरू करो। सो लास्ट मीन्स A to Z ये हुआ होगा, बराबर, यहाँ से A शुरू होगा और यहाँ लास्ट में Z तक जो भी लेटर्स है वो अरेंज किए होंगे। समझते जा रहे हैं। जैसे कि A, तो ये दोनों लेटर्स लास्ट में होने चाहिए, दोनों लेटर्स लास्ट में होने चाहिए। फिर ABCD में कंटिन्यू बोलेंगे तो H आता है, यस H, सो H बताएं। नेक्स्ट में आगे जाएंगे तो I होता है ABCD के ऑर्डर वाइज, सो I बता दिया। Z, M के बाद होता है सर N, 2 बार N है, सो दोनों बार N बता दिया। और लास्ट में U होता है, लास्ट में U बता दिया। तो आप ये जो लेटर्स को समझेंगे ना, तो ये पूरा ABCD डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने का ट्रिक पराग सर ने क्या बताया, आपको लास्ट से लिखने की शुरुआत करनी है। और लास्ट से क्यों लिखना है सर, क्योंकि वहाँ से ABCDEFG ऑर्डर में लिखते जाना है। अब यहाँ से आप ABCD कंटिन्यू बोलो, सभी लेटर्स ऑर्डर में हो गए। तो उसी तरह से गणेश जी, उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं पहले से लिखूंगा नहीं, मुझे मालूम है डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट से लिखने की शुरुआत करो। सो ABCD से यहाँ से लिखते जाना है। सो फर्स्ट लेटर आएगा लास्ट में A, फिर आगे बोलेंगे सो A उसके बाद E आएगा, फिर G आने वाला है, फिर H आएगा, HI, J, N and S। सो A, E, G, H, I, J, N and S। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा ABCD डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पूरा ABCD डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सो टाइप 4 क्या है, जो वर्ड होगा उसको सामने अरेंज किया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक लेटर्स को। 5 एक्सरसाइज अल्फ़ाबेट्स टू अल्फ़ाबेट्स। टाइप 5 सेपरेट वोवेल्स एंड कॉन्स्टेंट। जो भी वर्ड यूज़ हुआ होगा उस वर्ड में से कौन से कॉन्स्टेंट्स है, कौन से वोवेल्स है, वो सेपरेट करना है और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिया होगा। पहले अब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर वोवेल्स कौन से होते हैं। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, पराग सर ने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। वोवेल्स आपको मालूम है A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स है ABCD में से। बाकी जितने भी लेटर्स रह गए वो सब कॉन्स्टेंट्स बोले जाएंगे। नीचे लिखा है कॉन्स्टेंट्स रिमेनिंग लेटर्स फ्रॉम ABCD to Z। तो उसी बेस पर कैसा एक्सरसाइज समझना है। अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू AOCNNTT, अब क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, समझते जाओ। कांस्टेंट में से मुझे वोवेल्स वाले लेटर्स कितने हैं, तो मैं बोलूँगा O, A, ये दोनों लेटर्स वोवेल्स है। अब मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो पहले मुझे A बताना है, उसके बाद O लिखना है। सो वोवेल्स सेपरेट हो गए, बाकी सब ये कॉन्स्टेंट्स है, उसको भी मुझे वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑर्डर वाइज में जाऊँ तो सबसे पहले ABCD के ऑर्डर में C आएगा, फिर N है, N 2 बार है सो मैंने 2 बार बता दिया। सेम वे T
वो भी 2 टाइम्स है, टी उसको भी मैंने 2 टाइम्स बता दिया। तो अब आपको पता चल गया कि सर कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब क्वेश्चन, ऑनेस्टी उसका क्या आंसर होना चाहिए सर? वेट एंड वॉच माय डियर स्टूडेंट्स। क्या करना है, पहले वोवेल्स फाइंड कर दो। सर वोवेल्स में ओ एंड ई है, उसको मुझे ऑर्डर में लिखना है, तो पहले मैं बताऊंगा ई और उसके बाद ओ। सो ई लिख दिया, ओ लिख दिया। रिमेनिंग जो भी लेटर्स है सभी कॉन्स्टेंट्स है, उसको भी ऑर्डर में मैं लिखूँ ए बी सी डी के ऑर्डर में, तो पहले एच आएगा, फिर एन, एस, टी, वाई। सो टाइप 5 एक्सरसाइज क्या है, वर्ड उसमें से वोवेल्स कॉन्स्टेंट सेपरेट करो और उसको ऑर्डर में बताना है। दिस इज अ टाइप 6 एक्सरसाइज। अगेन जो टाइप 5 में लिखवाया था, मैंने समझाया था, वैसे ही यहाँ पर भी वोवेल्स एंड कांस्टेंट दोनों को सेपरेट करना है। लेकिन आगे वाली एक्सरसाइज में क्या था, पहले वोवेल्स बताए थे फिर कांस्टेंट। कई बार क्या होता है, वो लोग पहले कांस्टेंट बताते हैं उसके बाद वोवेल्स लिखते हैं, लेकिन याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ए टू जेड। समझो एक्सरसाइज। टीचर इज इक्वल टू CHRTAEE है। क्या लॉजिक यूज़ हुआ समझो। यहाँ पर कौन से वोवेल्स है, तो सर ई, ए एंड ई। वोवेल्स को लास्ट में अरेंज किया है, बाकी सब रहे कांस्टेंट। कांस्टेंट में ए बी सी डी के ऑर्डर में लिखे, तो सबसे पहले सी आएगा, देन एच, देन आर एंड लास्ट में टी। सो जो 4 कांस्टेंट थे उसको ए बी सी डी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब जो वोवेल्स थे उसमें पहले सर ए आता है, ए उसके बाद ई आएगा और उसके बाद अगेन ई है। तो अब लॉजिक आप समझ गए कौन सा लॉजिक यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ हुआ है। क्वेश्चन समझो। मोटिवेट उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर वोवेल्स कौन से हैं, ओ, ए, ई एंड आई। बाकी सब रह गए में एम, टी, वी, टी। जो कॉन्स्टेंट्स है उसे पहले मुझे लिखना है, सो मैं लिखूंगा पहले एम, फिर टी, बाद में वी आता है ए बी सी डी के ऑर्डर में। अब जो वोवेल्स है उसमें सबसे पहले ए आएगा, देन ई, आई and O. So dear students, this is a type 7 exercise. क्या है एक्सरसाइज? कोडिंग बाय सिमिलर लेटर्स। अब यहाँ पर आगे जितनी भी एक्सरसाइज किया उसमें से कोई लॉजिक यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो भी वर्ड आपके पास है उस वर्ड के लेटर्स के रिलेटेड सामने कोई स्पेसिफिक्स लेटर से कोडिंग हुआ होगा। कैसे समझना है चेक करते हैं। क्लेवर इज इक्वल टू ZGXYXP। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कोई वोवेल्स अलग नहीं है, कॉन्स्टेंट्स का नहीं है, रिवर्स लिखा नहीं है, आगे वाले कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो क्या करना है सर, आप समझते जाओ। C डिनोटेड बाय Z, समझते जाना। L डिनोटेड बाय G, E उसके लिए X है, V उसके लिए Y है, E उसके लिए X एंड R उसके लिए P है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है फेवर, अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में कॉमन
लेटर में वी आता है और वी के लिए ऊपर वाई था। सेम वे यहाँ पे भी देखो वी उसके लिए भी वाई है, समझते जाओ। एफ बी ए एच वी वाई ओ जी यू के एंड आर पी है। आर उसके सामने पी था, सो यहाँ पर भी आर उसके सामने पी ही रिपीट होता है, तो तुरंत पता चलना चाहिए सर लॉजिक क्या है। पर्टिकुलर लेटर्स के लिए कोई सामने स्पेसिफिक लेटर्स अलॉट हुआ है। तो अब क्वेश्चन का आंसर CAVE क्या आंसर होना चाहिए, ऊपर से आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि सी के लिए जेड लिखा है, सो फर्स्ट जेड हो गया, सी उसके लिए। फिर ए उसके लिए यहाँ पर एच यूज़ हुआ है, सो ए उसके लिए एच लिख दिया मैंने। वी आपको मालूम है वी उसके लिए सर वाई यहाँ पर है और यहाँ पर भी वाई ही है, सो मुझे बताना है वाई फॉर वी। एंड ई उसके लिए एक्स यूज़ हुआ है, सो मुझे यहाँ पर एक्स बताना है ई के लिए। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। अब यही एक्सरसाइज अदर क्वेश्चन में बाजू में है, सेम रूल अप्लाई होना है। फिर से क्लियर करते देखो, सी डी ए एक्स टी यू, अगेन सी डी ए एक्स पी आर। तुरंत माइंड में लाइट होना चाहिए सर दोनों में सी उसके लिए डी है, दोनों में ए उसके लिए एक्स है, कॉमन जो भी लेटर्स है उसके सामने सेम ही आंसर होना चाहिए। टी यू ओ डब्ल्यू पी आर। तो अब क्वेश्चन था PAT, सो P दोनों में P के लिए आप देखेंगे तो R है, तो तुरंत पता चलना चाहिए सर P उसके लिए R यूज़ करना पड़ेगा। A दोनों में A सामने X है, सो A उसके लिए मैं X बताऊंगा। लास्ट में T, यहाँ पर T इज़ इक्वल टू U और यहाँ पर भी T उसका मीनिंग U ही है, सो T इज़ इक्वल टू U। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जहाँ पर आगे वाले जितने भी टाइप 1 टू टाइप 6 का कोई रूल अप्लाई होगा नहीं। टाइप 8 एक्सरसाइज क्या है? टाइप 8 एक्सरसाइज ऐड स्पेसिफिक नंबर इन अल्फ़ाबेट्स। सर पता नहीं चला ये क्या लिखा आपने। अरे डोंट वरी, एक्सप्लेन करते हैं पराग सर। कई बार क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिया होता है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि अल्फ़ाबेट लेटर A उसका नेक्स्ट लेटर क्या होगा सर? B होगा। B उसका नेक्स्ट लेटर क्या होता है? C होता है सर। तो यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट लेटर मीन्स +1 +1 +1 बोल सकते हैं हम उसको। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मुझे हर लेटर में +2 करना है, +2 मीन्स वो स्पेसिफिक नंबर है। जैसे कि A उसमें +2 करने के बाद कौन सा लेटर आएगा? सो A B एंड C, सो C इज़ अ सेकंड नेक्स्ट नंबर आफ्टर A। तो ऐसे कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर्स अल्फ़ाबेट्स में प्लस होते हैं। कैसे समझना एक्सरसाइज, समझते जाओ। BAG इज़ इक्वल टू CBH। अब लॉजिक क्या यूज़ हुआ? B उसके बाद C आता है सर, A उसके बाद B होता है ऑर्डर वाइज, G उसके बाद H होता है, सो +1 उसका एक लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है हर जगह उन्होंने। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है GOD गॉड, उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मुझे मालूम है सर सब में +1 करना है। G उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या होता है? H, O के बाद P होता है, D उसके बाद E होता है, सो दिस इज़ अ आंसर। सेकंड एक्सरसाइज
LOVE इज इक्वल टू, सामने कोई लेटर्स यूज़ हुआ है, यहाँ पर नोटिस करना L, उसके बाद N कब आता है, LMN, सो सेकंड लेटर N होगा। सेम वे OPQ, सो O के बाद सेकंड लेटर Q होता है। वैसे VNE, V उसके बाद सेकंड लेटर X आएगा, E उसके बाद सेकंड लेटर G होता है। सेम वे अब क्वेश्चन था HATE, सो मुझे +2 करना है। H के बाद सेकंड लेटर क्या होता है, HIJ, हो गया J सेकंड लेटर। A उसके बाद सेकंड लेटर क्या होता है सर, ABC होता है। T उसके बाद सेकंड लेटर TUV होगा सर, और EFG, सो दिस इज अ आंसर ऑफ HAT, हेट का आंसर ये होना चाहिए। लास्ट एक्सरसाइज देखो, अब यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पर ले गए, यहाँ पर +1 हुआ था, यहाँ पर सब में +2 हुआ है। कई बार कॉन्स्टेंट्स नंबर अलग अलग ऐड भी हो सकते हैं, जैसे कि DOV, D उसके बाद E आएगा, सो यहाँ पर +1 हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। OPQ, सो यहाँ पर +2 हुआ है, OPQ। VXYZ, V उसका थर्ड लेटर बोले तो VUXNY, सो +3 हुआ है। फिर V और नीचे कोडिंग में Y है, कैसे आया Y, VWXNY, थर्ड लेटर Y होता है V के बाद, और लास्ट में EFGHI, सो ये फोर्थ लेटर हुआ। अब क्वेश्चन क्या था, TAKE, तो +1 करना है फर्स्ट में, +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है। आंसर देखते जाओ। T उसके बाद आएगा U, ABNC, +2 करना है, सो ABNC। K LMN, सो थर्ड लेटर होगा N K के बाद, और E में +4 करना है, सो E के बाद EFGHNI आएगा लेटर, सो ये हो गया टेक उसका कोडिंग डिकोडिंग। एक्सरसाइज नंबर 9, क्या है एक्सरसाइज 9, जैसे आगे एक्सरसाइज 8 में क्या समझा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई नंबर ऐड करके कोडिंग डिकोडिंग हुआ होगा, यहाँ पर अब ऐड एंड लेस, प्लस भी होगा माइनस भी होगा कोई स्पेसिफिक नंबर। फर्स्ट टाइप देखते हैं, उसमें BAG, उसका आंसर AZF है। अब ये कैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ है यहाँ पर समझते हैं। तो B उसके आगे A होता है, उसके आगे, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ -1 हुआ है यहाँ पर। सेम वे A उसके आगे Z होता है, ABCD में A उसके आगे की एंट्री में बोलूँ समझूँ तो Z आगे आता है, सो यहाँ पर भी -1 हुआ है। इन द सेम वे G उसके आगे होता है सर F, सो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ है -1 -1 एक लेटर ऊपर का नीचे कोडिंग में दिया है। सो आंसर GOD का क्या होगा, G
-1 करेंगे तो f आएगा, g उसके आगे f होता है, o उसके आगे n होता है, सेम वे d उसके आगे c होता है। सो GOD उसका आंसर F N N C होना चाहिए। सेकंड LOVE उसका कोडिंग हुआ है MNWD। अब ये एक्सरसाइज में नोटिस करना, एक नंबर प्लस होगा तो एक नंबर माइनस भी, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, समझते हैं। जैसे कि L उसके बाद सर M आएगा, सो +1 हुआ, लेकिन O उसके आगे N होता है, उसके आगे, सो -1 हुआ यहाँ पर। VW सो नेक्स्ट वर्ड हुआ, नेक्स्ट लेटर हुआ, +1 करके W। E उसके आगे D होता है, सो -1 हुआ। तो यहाँ पर लॉजिक यूज़ क्या हुआ, +1 -1 +1 -1, नेक्स्ट लेटर पीछे वाला लेटर, बराबर। तो HAT क्या होगा आंसर, यहाँ पर +1 करना है, -1 +1 -1, H उसके बाद सर I आएगा, A उसके आगे याद रखना है, A उसके आगे Z होता है ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ABCD। T उसमें +1 करूँगा, सो U आएगा, और E -1 उसके आगे का लेटर होता है D, सो HAT उसका आंसर IZUD होता है। अब ये लास्ट टाइप है, उसमें यहाँ पर नोटिस करना, कई बार क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, कई बार कोई लेटर सेम रहता है जिसमें कोई चेंज होता नहीं है। नोटिस करना APPLE, सो A उसका नेक्स्ट वर्ड होता है, लेटर होता है B, सो +1 हुआ। P उसके आगे होता है O, सो -1 हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, P उसका P ही लिखा है, समझना। L उसके बाद सर M होता है, सो +1 हुआ, और लास्ट E उसके आगे D होता है। तो उसी फॉर्मेट को मैं कंटिन्यू करूँ, सो यहाँ पर +1 -1 नो चेंज, +1 -1। देखते हैं आंसर, M उसके बाद N, A उसके आगे Z, यहाँ पर कोई चेंज करना नहीं है। थर्ड लेटर में G H होता है नेक्स्ट लेटर, और N O के आगे होता है, सो ये हो गया उसका आंसर। नाउ दिस इज अ लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू अल्फ़ाबेट्स। एक्सरसाइज नंबर 10, फिक्टिशियस लैंग्वेज मेथड। अब ये फिक्टिशियस लैंग्वेज मेथड है क्या, यहाँ पर आपको थोड़े लॉन्ग सेंटेंस दिए होंगे, उस सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, लेकिन उसका कोई मेल मिलाप नहीं होगा। फिक्टिशियस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स अरेंज करके दिए होंगे। अब उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे समझना है, समझते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो गौर से सुनना, जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ लिसन प्रॉपरली। बाय नाई पाई इज इक्वल टू सम गुड जॉक, नाई बट लाइक सम रियल स्टोरी, पाई लाइक टॉल मैनी गुड स्टोरी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ऑकवर्ड लैंग्वेज है, फिक्टिशियस, कोई मेल मिलाप नहीं है सेंटेंस का, कोई मीनिंग नहीं है। तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक है
जो भी दो सेंटेंस है वो दो सेंटेंस में कॉमन कोई वर्ड है, कॉमन सेम वर्ड, वो अलग करते जाओ, दोनों साइड पैरेलल हमें काम करना है। कैसे समझना है? फोकस करना। जैसे कि ये फर्स्ट टू सेंटेंस में कॉमन वर्ड कौन सा आता है? सर कॉमन वर्ड नाई है, NIE। तो सामने ये जो आंसर है ना उसमें कोई कॉमन वर्ड है? यस सर, SOME दोनों में है। तो पता चलना चाहिए नाई उसका मीनिंग सम होना चाहिए, नाई उसका मीनिंग होना चाहिए सम। पता चला? वेरी गुड। अब अगेन ये दो सेंटेंस में फिर सर कोई कॉमन नहीं है, छोड़ दो। अब फर्स्ट एंड लास्ट कंपेयर करो। चलो फर्स्ट लास्ट में कॉमन वर्ड्स कौन से हैं? यस सर, PI। अब देखना मैं अलग अलग सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया यहाँ पर। सो ये पाई एंड पाई दोनों में है। अब यहाँ पे चेक करो, ये फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में कॉमन क्या है? सर दोनों में गुड आता है। सर दोनों में गुड है, दोनों में गुड है। तो पता चलना चाहिए पाई उसका मीनिंग गुड होना चाहिए। अब सेकंड एंड थर्ड कंपेयर करना है, सेकंड एंड थर्ड कंपेयर करो। चलो दोनों में कॉमन वर्ड है सर लाइक, सो इट इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल। सेम वे यहाँ पर कॉमन वर्ड कौन सा है? सर स्टोरी। सो स्टोरी मैंने अलग बता दिया, अलग सिंबल से। अब बाकी जो भी वर्ड्स रह गए, जैसे कि यहाँ पर TOL, पता चलना चाहिए सर TOL उसका आंसर मैनी होना चाहिए, बट उसका आंसर रियल होना चाहिए, बाय उसका आंसर जॉक होना चाहिए। ऐसे सिंगल वर्ड्स लास्ट में समझना है। चलो फटाफट क्वेश्चन अब पता चल गया सर कैसे आंसर देना है। लाइक का आंसर लाइक, लाइक। स्टोरी क्या आंसर होना चाहिए? स्टोरी। पाई उसका आंसर पाई, पाई। सो स्क्वायर, गुड, गुड। इसीलिए आपको अलग अलग सिंबल यूज़ करना है जिसके मिस मैच ना हो जाए सब कुछ। बट के लिए रियल है सिंगल वर्ड। सो इन द सेम वे जब भी फिक्टिशियस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है कोई रिलेशन नहीं होता है, लॉजिक यूज़ करना है। क्या लॉजिक बोला पराग सर ने? दो सेंटेंस कंपेयर करो, उसमें कॉमन जो भी वर्ड्स है वो फाइंड करके सामने उसका आंसर फाइंड करो। चलो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है अभी, वेट एंड वॉच। सेकंड एक्सरसाइज करना है यहाँ पर। चलो यहाँ पे नोटिस करना, फर्स्ट टू सेंटेंस कॉमन है कुछ? सर कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन है कुछ? नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट एंड फोर्थ, यस सर, वेलकम, यस सर, वेलकम कॉमन है दोनों में, देखना। दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट उसमें कॉमन वर्ड कौन सा है? देखे तो उसमें TIP ये कॉमन है। तो मुझे पता चलना चाहिए वेलकम, वेलकम का आंसर होगा TIP। फर्स्ट के साथ कंपेयर हो गया। अब सेकंड से शुरू करो, सेकंड एंड थर्ड उसमें कॉमन क्या है? सर उसमें स्वीट कॉमन है, स्वीट। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा वर्ड है? कॉमन वर्ड कौन सा है? AL। तो स्वीट उसका आंसर मुझे क्या मिला? AL मिल गया। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस फोर्थ में देखेंगे ना, वहाँ पर भी स्वीट लिखा है, देखना। तो स्वीट के लिए AL यूज हुआ है, वो फाइनल हो गया। अब सेकंड एंड फोर्थ उसमें कॉमन क्या है? सर उसमें कॉमन आता है ही, सो डिनोटेड बाय ट्राइंगल।
सेकंड एंड फोर्थ, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, दोनों में कॉमन है क्या सर? OH, कॉमन वर्ड है, सेम वर्ड है OH, सो ही उसका आंसर OH होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं। नाउ थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ चेक हो गया है। सो जो पीपल का बाकी था क्वेश्चन, तो पीपल का आंसर क्या होना चाहिए? डू। पीपल का आंसर क्या होना चाहिए? डू होना चाहिए। सो दिस इज़ अ लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज डियर। सो टोटल 1 to 10 टाइप का अलग अलग हमने एक्सरसाइज किया। ये सभी अल्फ़ाबेट्स टू अल्फ़ाबेट्स की एक्सरसाइज है। प्लीज़ इसको बार बार देखो और इसको समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम समझते नहीं हैं, दैट इज़ वाई वी आर लेफ्ट आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव पेपर्स। सो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पराग पटेल, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो, और पॉसिबल हो तो कमेंट्स लिखना मत भूलना। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।